टीचमेंट में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी द्वारा कल दिनांक 17/6/2022 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि 25/6/2022 को जो एग्ज़ाम होने वाली थी वो अब 25/6/2022 को न होकर के 28/7/2022 को होगी। तो चलिए देखते हैं क्या है यह पूरा नोटिफिकेशन। आप देख सकते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा कल एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें यह बताया गया है कि विज्ञापन संख्या 4/2022 शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 25/6/2022 शनिवार को आयोजित की जाने वाली लिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षा अपरिहार्य कारणवश अब दिनांक 28/7/2022 को आयोजित होगी। प्रशासनिक कारणों से परीक्षा की तिथि में परिवर्तन भी संभव है। तो आप देख सकते हैं कि अभी जो 25 तारीख को बिहार प्राथमिक शिक्षक की जो परीक्षा होने वाली थी, अब उसे फ़िलहाल पोस्टपोन कर दिया गया है और यह अब 28/7/2022 को संभावित है। हो सकता है कि उस समय भी इसमें बदलाव हो जाए, लेकिन अभी हम मान के चलेंगे कि यह परीक्षा 28 जुलाई 2022 को होगी। तो अब हम क्या करें? क्या अब हम अपनी तैयारी को ऐसे ही छोड़ दें, या अगर हमने अभी तक अपनी तैयारी को पूरी तरह से नहीं किया है तो हम उसे और बेहतर बनाएं? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। देखिए, चूँकि परीक्षा की तिथि में बदलाव हो गया है, तो अब हमारे पास लगभग 30 से 35 दिन आ गए हैं। तो इसमें अगर हम अपनी तैयारी को चाहें तो और बेहतर बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि क्या आपने जो पढ़ाई की है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग की है या नहीं। अगर आपने अभी तक सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई नहीं की है, आप सिर्फ इधर उधर से वीडियो देख रहे हैं या कहीं से भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको यह ध्यान देना होगा कि एग्ज़ाम में सिलेबस से क्वेश्चन आएंगे, ना कि आप कहीं से भी कुछ पढ़ लेंगे तो उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आप सिलेबस को देखें और ये समझें कि इससे संबंधित क्वेश्चन कहाँ कराए जा रहे हैं या इससे रिलेटेड टॉपिक कहाँ पढ़ाए जा रहे हैं, और तब आप उससे किसी बुक से या यूट्यूब चैनल से या कहीं से भी आप उसकी तैयारी करें। तो सबसे पहले आपको सिलेबस को समझना ज़रूरी है। अब कम समय बचा है तो आप इसमें पूरी सिलेबस को तो आप कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी कवर कर लें तो आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। जैसे हमने आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को टॉपिक को कवर किया है। अगर आप सामान्य अध्ययन में राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार का उसमें जो योगदान है उसको पढ़ लें, इसके अलावा जो प्रमुख राजवंश और उसके संस्थापक है उसके बारे में पढ़ लें, और मुग़ल काल का इतिहास पढ़ लें, तो आप हिस्ट्री की अच्छी तैयारी कर लेंगे। और उसी तरह से अगर आप पॉलिटी में मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, संविधान की अनुसूचियाँ, मौलिक कर्तव्य, पंचायती राज व्यवस्था, इन सब के बारे में अगर पढ़ लें तो आप पॉलिटी में अच्छा नंबर ला सकते हैं। साथ ही साथ आप अर्थव्यवस्था में पंचवर्षीय योजना, नीति आयोग के बारे में, बिहार के बजट के बारे में, इन सब के बारे में अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप अर्थव्यवस्था में भी अच्छे नंबर ला सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप भारतीय कृषि जैसे कि निर्वाह कृषि, गहन कृषि, झूम कृषि, वेदिका कृषि, इन सब के बारे में विभिन्न प्रकार के, और पशुपालन के संबंध में प्रमुख जो ब्रीड है, जो श्वेत क्रांति है, इन सब के बारे में आप पढ़ लेते हैं कि कैसे कैसे हुआ था। श्वेत क्रांति के बारे में, हरित क्रांति के बारे में, रजत क्रांति के बारे में, तो आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप ज्योग्राफी में बिहार की प्रमुख नदियाँ, उनके उद्गम स्थल, और बिहार का जो भूगोल है और भारत के जो प्रमुख नदियाँ हैं, इन सब के बारे में पढ़ लेते हैं तो आप ज्योग्राफी में भी अच्छे नंबर ला सकते हैं। साथ ही साथ आपको करेंट अफेयर्स में ओलंपिक गेम्स, ऑस्कर अवार्ड, नोबेल प्राइज़, मैन बुकर प्राइज़ और बिहार की जो प्रमुख योजनाएं हैं उन सब के बारे में जानना चाहिए। हमारे यूट्यूब चैनल पे टीचमेट पे इन सब के बारे में तैयारी कराई जा सकती है। आप यहाँ से भी आइडिया ले सकते हैं। अगर आप कोई और चैनल से तैयारी कर रहे हैं या कहीं और से पढ़ रहे हैं तो भी बेहतर है। जहाँ से आपको समझ में आ रहा हो आप वहाँ से तैयारी करें। उसी तरह से आप डीएलएड विषय, जो कि पार्ट बी 75 मार्क्स का आता है, उसमें अगर आप प्रमुख शिक्षण विधि और उसके प्रतिपादक, यानी कि जैसे खेल विधि का किसने प्रतिपादन किया, ठीक है,
आगमन विधि किसने दिया, इस सब तरह के जो क्वेश्चन है उसके बारे में आप समझ बना ले, शिक्षण विधि के बारे में पढ़ ले तो आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। साथ ही साथ आप वृद्धि और विकास के बारे में पढ़ें। जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास है उससे क्वेश्चन जरूर आता है, तो आप इसको जरूर कवर कर लें। उसी तरह से जो BRC है, CRC, CBSE, डाइट, NCERT, NCT, ये जो संस्थाएं हैं, शैक्षणिक संस्थाएं, इनके बारे में आप समझ लें, इनके कार्य क्या हैं, इनकी स्थापना कब हुई, इस पर आप नोट्स बना लें और इसको रिवाइज करते रहें। NCF 2005 तथा BCF 2008, RTE एक्ट 2009, नई शिक्षा नीति 2020, इन सब के बारे में भी आप अच्छे से पढ़ लें। साथ ही साथ आप CCE यानी कि सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में पढ़ लें, और साथ ही साथ समावेशी शिक्षा और जेंडर संवेदनशीलता, इसको भी ध्यान रखें क्योंकि जेंडर संवेदनशीलता से कुछ न कुछ क्वेश्चन आएंगे ही। और शिक्षा से संबंधित दार्शनिक और उनके विचारकों का भी अध्ययन आपको कर लेना है। तो ये कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं, अगर आप इतना भी कवर कर लेते हैं तो आप इसमें अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जो भी पढ़ रहे हो उसका आप शॉर्ट नोट्स बनाते चलें। ऐसा ना हो कि आप पढ़ रहे हो और बाद में उसे भूल जाएं, तो आप उसको कहीं भी नोट कर ले कि हाँ मैंने ये पढ़ा है और ये इसमें इम्पोर्टेंट है। वो बुक में भी आप नोट कर सकते हैं या कोई अलग कॉपी में कर सकते हैं। इसके अलावा आपको प्रैक्टिस बुक से अभ्यास भी करना है। आप कोई भी अच्छी सी प्रैक्टिस बुक जैसे अरिहंत की हो या कोई और जो आपको पसंद हो, आप उससे कर सकते हैं। आप ध्यान रखें कि जो भी सोशल मीडिया है या डिजिटल मीडिया है उसका प्रयोग तो करें, लेकिन बहुत ज़्यादा उसी में खोए ना रहें। आप उस सही समय का सदुपयोग करते हुए इन सब चीज़ों का प्रयोग करें। बहुत बार ऐसा होता है कि हम यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे अपना टाइम बहुत सारा लैप्स कर देते हैं और पढ़ते कम हैं और उसमें टाइम वेस्ट ज़्यादा हो जाता है। तो आप उसके लिए सही चैनल्स और सही मीडिया का चुनाव करें। और अंत में यही कहना है कि आप खुद पर भरोसा रखें, आत्मविश्वास बना कर रखें और यह सोचें कि आप कर सकते हैं। प्रधान शिक्षक परीक्षा में आप ज़रूर सफल होंगे, हमें विश्वास है। तो अपना मोटिवेशन बना के रखिए, तैयारी करते रहें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।